हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं राव सर अब आज आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आपने थंबनेल भी पढ़ा होगा कि जो बच्चे आरएमएस और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए जो प्रिपरेशन टिप्स होती है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरुआत। और सबसे पहली जो टिप्स है दोस्तों आपके सामने मैं आपको देता हूँ, आप नोट कर लीजिए दोस्तों कि क्या किस रूट से आपको जाना है। तो सबसे पहली जो टिप्स है आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम पैटर्न। कोई भी एग्ज़ाम देने के पहले आपको उसका पैटर्न समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपका बच्चा क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है या क्लास 9 के लिए दे रहा है, दोनों के एग्ज़ाम के जो पैटर्न है वो अलग अलग है। अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मतलब आरएमएस, सैनिक स्कूल, साथ साथ आप नवोदय का भी प्रिपरेशन कर सकते हो, तो ये तीनों एग्ज़ाम आप एक ही साथ में दे सकते हो। इसके लिए ये जो एज क्राइटेरिया है इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं। अगर आपका बच्चा 10 to 12 ईयर के बीच में है तो आप क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर आपका बच्चा 13 to 15 के बीच में है एज उसकी, तो वो क्लास 9 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है। दोस्तों ये इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक्स दे के रखिए, प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले एग्ज़ाम देने के पहले आप एग्ज़ाम पैटर्न को अगर समझेंगे तो क्लास 6 की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें मैथ्स एक सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश होता है, इंटेलिजेंस होता है और एक जीके होता है। तो नो द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको कितने सब्जेक्ट कितने टाइम के लिए आते हैं, तो आप अगर देखेंगे मैथ्स, इंग्लिश, आईटी और जीके। अगर आरएमएस की बात करेंगे तो आरएमएस में हर जो सब्जेक्ट है वो 50 मार्क्स के लिए आता है दोस्तों। इसमें से ये तीनों जो सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स, आईटी और जीके, इसके ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है। जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर उसको क्वालिफाई किया तो ही ये मार्क्स काउंट किए जाएंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन आरएमएस के एग्ज़ाम में होती है। और आपका जो मेरिट निकलता है क्लास 6 के लिए वो आउट ऑफ 150 निकलता है। मतलब मैथ्स के 50, आईटी के 50 और जीके के 50। और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको सिर्फ आपको पास करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। तो ये 150 आउट ऑफ आपका स्कोर निकलेगा आरएमएस का। और अगर मैं बात करूँ सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम की, तो सैनिक स्कूल का क्लास 6 के लिए अगर मैं सैनिक स्कूल की अगर बात करेंगे सैनिक स्कूल की, तो यहाँ पे भी चारों सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स होता है, आईटी होता है, इंग्लिश होता है और जीके होता है। यहाँ पे ये तीनों सब्जेक्ट ईच सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं क्लास 6 के लिए। और 150 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं मैथ्स के ऊपर। और यहाँ पे 50 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, तो टोटल 150 मार्क्स का तो सिर्फ मैथ्स होता है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे। और ये तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे 25 क्वेश्चन, इसके 25 क्वेश्चन और इसके 25 क्वेश्चन, ये तीनों सब्जेक्ट मिला के 75 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, मतलब ये 150 मार्क्स का। ऐसा टोटल सैनिक स्कूल का पेपर क्लास 6 के लिए आता है 300 मार्क्स का। क्लास 9 के लिए पैटर्न अलग है। तो अगर बात समझेंगे तो आपको अगर एग्ज़ाम का पैटर्न ही नहीं पता है, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना टाइम आपको दिया रहता है टेस्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ये तो नहीं आप क्वालिफाई कर पाएंगे या मेरिट में नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहली बात, टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले पैटर्न को समझिए, उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी बनाइए। दूसरा जो टिप्स है हमारा, दूसरी टिप्स देखेंगे आप, मेक द स्टडी शेड्यूल। एक पर्टिकुलर शेड्यूल बनाइए आपके स्टडी के लिए, फिक्स टाइम टेबल फॉर ईच सब्जेक्ट, जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, इन चारों सब्जेक्ट के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लेना है कि भाई मैं इस टाइम पे इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाला हूँ। अलोकेट द रिवीजन टाइम डेली, और हर सब्जेक्ट के लिए
देखो, बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन रिवीजन को टाइम नहीं दे पाते। जब आप पढ़ाई करते हो और रिवीजन नहीं करते हो तो आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं। रिवीजन इज अ की ऑफ सक्सेस। आप जो टॉपिक पढ़ते हो उसको बार बार अगर रिवाइज करेंगे तो वो आपका परफेक्ट होते जाता है। एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, वो जरूरी नहीं कि वो चीज़ आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें सक्सेस का जो मंत्र है वो है रिवीजन। जो आप पढ़ते हो उसको बार बार रिवीजन करिए। तो ये चारों सब्जेक्ट के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना है। डेली आपको रीजनिंग होगी, मैथ्स होगी, जीके होगी, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं बार बार। इन सारी चीज़ों के लिए आपको टाइम एक फिक्स कर देना है। थर्ड जो टिप्स है दोस्तों वो है फोकस ऑन द बेसिक्स। सबसे बड़ी बात, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट पेपर सॉल्व करने की बात करते हैं। बहुत से पेरेंट्स के हमें फ़ोन आते हैं कि सर आपके पास ये पेपर है, उस एग्ज़ाम के पेपर है क्या, PYQ, ये तो स्टडी मटेरियल आपको सब मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात दोस्तों होती है कंसेप्ट की। अगर आपका बच्चा उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आप सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो वो कुछ बेनिफिशियल नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपके बच्चे का फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है, जब तक वो बच्चे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तब तक आप मॉक टेस्ट देके कुछ फ़ायदा नहीं। उसमें से बच्चा कुछ क्वेश्चन करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ में तुक्का लगाएगा, कुछ से अंदाज लगाएगा, तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेंथन द एनसीईआरटी कंसेप्ट ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश। जो आपके मैथ्स और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको आपको पहले मजबूत करना है। जब आपका मैथ्स और इंग्लिश का कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा तब आप मॉक टेस्ट भी सॉल्व करते हो। उसके बाद बेसिक हेल्प टू सॉल्व द ट्रिकी क्वेश्चन। जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तब आप ट्रिकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। और मैथ्स, रीजनिंग, इसमें यही चीज़ें आपको एग्जाम में एनालाइज की जाती है कि बच्चे के कंसेप्ट कितने क्लियर है। लॉन्ग कट मेथड से आपको गणित जो मैथ्स होता है वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने के बाद ही उसके आंसर मिल जाते हैं। दोस्तों, ये कब होगा, जब आपका फाउंडेशन क्लियर होगा, जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो सबसे बड़ी बात पेरेंट्स ने भी ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपके बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरे क्लियर कर लेने हैं, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस को, पेपर को हाथ लगाएंगे। डेली प्रैक्टिस ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसकी कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आप डेली 20 to 30 क्वेश्चंस, कम से कम 20 to 30 क्वेश्चन आपके डेली प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। इससे क्या होगा, तो आपका स्पीड जो है वो बढ़ेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। दोनों चीज़ें, स्पीड एंड एक्यूरेसी, दोनों चीज़ों में आपको मदद मिलेगी अगर आप डेली 20-30 क्वेश्चंस रीजनिंग के करते हैं। वैसे ही आपको मैथ्स के भी 20-30 क्वेश्चन मिनिमम, मैं ऐसे मिनिमम नहीं बोल रहा हूँ, आपको 20-30 मिनिमम आप कर सकते हो, 50 कर सकते हो। आपके पास अगर टाइम अच्छा है, आप बिना स्कूल किए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन दिन भर में आप कर सकते हो। दोस्तों, इसकी कुछ लिमिट नहीं है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है दोस्तों कितने क्वेश्चन आप करेंगे। लेकिन 20-30 क्वेश्चन आपको करने ही है, उससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड भी बढ़ेगा। पांचवी जो टिप्स है दोस्तों, रेगुलर मॉक टेस्ट जो है आपको देने हैं। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, सिलेबस आपने पढ़ लिया 1-2 बार, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप डेली मतलब चैप्टर बेस, जब आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो, प्रिपरेशन एक 2-2 चैप्टर के ऊपर आप टेस्ट दीजिए हर सब्जेक्ट के। और जब पूरा आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो फुल मॉक टेस्ट आप दीजिए। फुल मॉक टेस्ट देने से आपको एग्ज़ाम का फील आएगा, जो आप एग्ज़ाम का फियर होता है वो निकल जाता है। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपके बच्चे के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपको रियल एग्ज़ाम की फील आती है कि बहुत से बच्चे जो 10 to 12 ईयर के बीच में होते हैं, 13 to 15 ईयर के बीच में होते हैं, सब कुछ पता होने के बाद भी बच्चे गलतियां करते हैं। बच्चों को 10, अभी हम लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, बच्चों को 10 बार बताने के बाद भी 11वीं बार मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। इसलिए बार बार उससे प्रैक्टिस कराएंगे तो ही बच्चे परफेक्ट बनेंगे। एटलीस्ट 1 to 2 मॉक टेस्ट पर वीक आपको सॉल्व करनी है। जब आप थोड़ा स्टार्टिंग फेज में हो तब, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया रहेगा
और 1-2 महीना 1.5 महीना अगर बैच आपकी एग्ज़ाम को बाकी है तो आप डेली मॉक टेस्ट 1 या 2 पेपर आप कम से कम डेली अगर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपका मेरिट में आपको आने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर देने से आपको उस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उसका पैटर्न, वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होगा आपको अभी या आपकी फ्यूचर की लाइफ में, तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो ज़रूर सॉल्व करिए। ये दोनों चीज़ें अगर आप करते हो तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट आप देखेंगे, टाइम मैनेजमेंट में आपका सुधार आएगा और आपकी बच्चे की स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। और मार्क्स तो बाय प्रोडक्ट है, आप इन चीज़ों के ऊपर अगर फोकस करते हैं तो मार्क्स तो आपके बच्चे के अच्छे आएंगे ही। अच्छे नंबर लाने के लिए ये ट्रिक्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपको उसको डेफिनेटली आपके बच्चे को हेल्प होने वाली है। 6 नंबर की जो टिप्स है दोस्तों वो है, अगर आपको आपका जनरल नॉलेज इंप्रूव करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, कोई भी चीज़ इंप्रूव करने के लिए उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। तो जीके अगर इंप्रूव करना है तो आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर जो है, जीके की जो बुक्स है वो डेली पढ़ना है। ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ लिया और वो आपको याद हो जाएगा, नहीं, आपको नंबर बार बार वो चीज़ें आपको पढ़नी होगी। तो भी आप, ये जनरल नॉलेज क्या है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन है। अगर आप पढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज़ के बारे में आपको नहीं पता चलेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े हो या कितने भी छोटे हो। जो चीज़ आप पढ़ेंगे वही आपको पता चलेगी, वो इन्फॉर्मेशन गैदर की बात होती है। जितनी आप पढ़ेंगे उतनी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर होती जाएगी। मेक एंड रिवाइज द नोट्स। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप, इसको कुछ लिमिट नहीं है, लेकिन आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर आप पढ़ेंगे और उसके हिसाब से आप नोट्स बनाएंगे, जैसे अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स और उसके यंग वंस के बारे में पढ़ेंगे, करेंसी, कैपिटल, ये इनके बारे में पढ़ेंगे, कल्चर, डांस फॉर्म, ये टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी नोट्स अगर आप बना लेते हैं, कि खुद के हाथ की अगर नोट्स आप खुद बना लेते हो तो वो आपको रिवीजन करने के लिए बहुत काम आएगी। अगली जो स्टेप है दोस्तों हमारी, वो है वर्क ऑन द इंग्लिश एंड राइटिंग स्किल। बहुत से बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और इंग्लिश पुअर है, तो बिल्कुल भी आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आते हैं RMS में वो बाइलैंग्वेज आता है, हिंदी और इंग्लिश। सैनिक स्कूल में आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, हिंदी, मराठी, आप रीजनल लैंग्वेज में भी आप सैनिक स्कूल का पेपर दे सकते हो। नवोदय जो है उसको भी आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हो, लेकिन इंग्लिश कहीं ना कहीं आपको काम तो आती है, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट अगर है उसमें आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना ही होगा। उसके लिए क्या करेंगे आप, इंग्लिश की जो ग्रामर है उसको पहले करेक्ट कर लीजिए, ग्रामर सीखिए, ग्रामर की रिवीजन करिए, बार बार सेंटेंस बनाने की, मेकिंग सेंटेंस, उसकी प्रैक्टिस करिए। कंप्रहेंशन, एसे राइटिंग एंड प्रिसाइज राइटिंग जो है, एसे राइटिंग मतलब आप 300-400 वर्ड्स में आप कुछ लिखने का प्रयास करिए कुछ टॉपिक के ऊपर, उससे आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, आपको कुछ सेंटेंस बनाने में मदद मिलेगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके वोकेबलरी बढ़ेगी और उसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। प्रिसाइज राइटिंग मतलब जो ब्रीफ में है उसको शॉर्ट में लिखना जो होता है उसको हम लोग प्रिसाइज राइटिंग बोलेंगे। उसकी दोनों की प्रैक्टिस आपको करनी जरूरी है। इंग्लिश सेक्शन में क्रूशियल फॉर सिलेक्शन, ये जो है RMS में अगर आप इंग्लिश पास करते हो तो ही आपको बाकी सब्जेक्ट का आपका विचार किया जाएगा। अगर आप बाकी में अच्छे मार्क्स है, आपका ऑप्टॉप है और इंग्लिश आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपका RMS का सिलेक्शन नहीं होगा। सैनिक स्कूल में चारों सब्जेक्ट आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नवोदय अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम से दे रहा है तो उसको पैसेज जो आते हैं वो इंग्लिश के आते हैं। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है, रीडिंग कंप्रहेंशन अच्छा है, तो आप उस पैराग्राफ को एक बार पढ़ के ही आपको उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। और उनको पता है, जो एग्ज़ाम के पेपर बनाने वाले लोग हैं उनको पता है कि भाई एक वर्ड अगर एक क्वेश्चन में बच्चे को पता ना हो तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। इसलिए जितनी ज़्यादा वोकेबलरी आपको, और वो वैसे वर्ड्स डालते हैं वहाँ पे, जितनी वोकेबलरी आपकी इंप्रूव होगी उतना अच्छा आपके बच्चे के लिए होगा।
नेक्स्ट जो है फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल प्रिपरेशन। ये तो बात की बात होती है कि बच्चा अगर आपका रिटन क्रैक कर रहा है आरएमएस में, सैनिक स्कूल में मेडिकल होने के बाद सिलेक्शन हो जाता है, उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। इंग्लिश इम्प्रूवमेंट की बात अगर हम लोग करेंगे तो जब आपका आरएमएस का रिटन एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, उसके बाद एक वाइवा भी होती है, मतलब उसका इंटरव्यू होता है बच्चे का। तो उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, वो सारी चीज़ें आपकी जज की जाती है दोस्तों। फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल प्रिपरेशन, अगर आपका बच्चा दिन दिन भर पढ़ाई कर रहा है तो रनिंग, स्किपिंग, पुशअप्स ये डेली थोड़ा सा कर लीजिए। मेंटेन द हेल्थ एंड डाइट डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें, डाइट भी अच्छा मेंटेन रखना है। अगर बच्चे को चश्मा है तो अगर आप थोड़ा सा फूड हैबिट में चेंज करेंगे तो वो चश्मा निकल जाता है बच्चों का, तो उसके लिए मेडिकल में वगैरह आपको परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, डाइट अच्छा देना ज़रूरी होता है बच्चों को। ये सारी चीज़ें आप देखिए, अच्छा पेट में डालेंगे तो माइंड भी आपका अच्छा चलेगा, जैसा फ्यूल आप डालेंगे वैसा आपका दिमाग चलेगा, तो इसलिए वो डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर की जो टेस्ट है रिवीजन स्ट्रेटजी, मैंने पहले भी आपको बता दिया लेक्चर में दोस्तों कि रिवीजन स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज़ को पढ़ते हो और अगर उसको आप रिवाइज नहीं करते हो तो कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्ते बाद आप उसको भूल जाते हो, वो चीज़ आपको एग्जैक्टली याद नहीं रहती। लेकिन अगर आप वीकली रिवीजन करेंगे, जो पढ़े हैं टॉपिक आपने उसको वीकली, हाँ भाई वीकली उसको रिवीजन करेंगे, उस टॉपिक को अगेन एंड अगेन पढ़ेंगे तो वो आपका परफेक्ट होता है। यूज़ फ्लैश कार्ड एंड माइंड मैप्स, शॉर्ट में आप माइंड मैप्स, कुछ टी डायग्राम्स वगैरह, आप माइंड मैप्स वगैरह बना सकते हो, और फ्लैश कार्ड भी आप बना सकते हो कुछ चीज़ें रिमाइंड रखने के लिए। सबसे लास्ट स्टेप जो है दोस्तों वो है स्टे मोटिवेटेड एंड मैनेज द स्ट्रेस। आप कोई भी एग्ज़ाम होने दो, बच्चा किसी भी लेवल का हो, डॉक्टरेट भी उसने किया होगी स्टूडेंट लाइफ में, अगर वो एग्ज़ाम दे रहा है तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो बच्चे को आता ही है। और ये जो बच्चे देने वाले एग्ज़ाम वो 10 to 12 ईयर और 13 to 15 ईयर के बीच में होंगे, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रेस तो आता है, इसलिए उसको, बच्चे को खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है और पेरेंट्स को भी बच्चों को मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो सिर्फ आपके सामने की एक सीढ़ी है। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाए तो आप लाइफ में फेल हो, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके लाइफ में आएंगे और उसको आपको फेस करना है। हमारा मेन पर्पस जो है वो है बच्चे को डेवलप करना, उसकी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना, उसको शार्प करना कि वो आगे जाके कोई भी फील्ड में जाए तो वो वहाँ पे चमके। तो दोस्तों पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और जो बच्चे लगातार प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम द प्रिपरेशन। अगर आपने प्रिपरेशन किया है तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को दे सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अच्छा रिजल्ट ला सकते हो और खुद को भी और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करा सकते हो। दोस्तों कोई पर्टिकुलर, मैं बार बार बताता हूँ, कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम दुनिया की लास्ट एग्ज़ाम नहीं होती, आपके लाइफ की लास्ट एग्ज़ाम नहीं होती, इसलिए आपके 100% या 1000% आप दीजिए एग्ज़ाम का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन फेज़ है उसमें कुछ कमियां मत रखिए, उसको आप लगातार पूरे 100% आपके दे दीजिए। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा। आज तक का हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिस के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे आपके 100% दिए है तो जो ऊपर वाली जो सुप्रीम पावर है, जिसे वो गॉड कहते हैं, वो आपके ऊपर ज़रूर मेहरबान रहेगा। तो प्रिपरेशन आपका 100% अच्छा करिए, प्रैक्टिस अच्छी करिए। जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं इसके बारे में अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ मॉक टेस्ट की ज़रूरत है, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखता हूँ दोस्तों। हमारी ऑनलाइन भी टेस्ट है और आप बुक्स भी मंगवा सकते हो, उसकी भी मैंने लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के माध्यम से। अगला जो वीडियो रहेगा हमारा वो कौन से बुक्स आपको रेफ़र करने हैं उसके बारे में होंगे, तो इससे अच्छा आपका प्रिपरेशन
और आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। आपका बच्चा स्कूल लेवल की कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको आपको एनसीईआरटी तो पूरा पक्का करवाना ही है। उसके बाद में आपकी जो मैथ्स की अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स होती है वो भी आपको करवानी है। आप स्टडी गाइड्स मंगवा सकते हो, प्रैक्टिस पेपर मंगवा सकते हो। जितना प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करेंगे, आप किसी एक पब्लिकेशन के ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप 2 3 4 पब्लिकेशन को रेफ़र करिए। अगर आपका बच्चा अच्छा से प्रिपरेशन उसकी हो गई है तो मॉक टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।